हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने ये न्यूज़। बाय द वे मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका था। मैं आपको दिखाऊंगा किस वीडियो में। मैंने पहले भी बताया था कि इंजीनियर्स का जो दौर था 2015 के बाद में और अब तक इंजीनियर्स को के बारे में तरह तरह के नए नए चुटकुले बनते थे कि इंजीनियर्स सबसे आज की डेट में प्रोफेशन सबसे बेकार है। इंजीनियर्स का जो करियर है वो बहुत अच्छा नहीं है, प्रोग्रेशन बहुत अच्छा नहीं है। बट इंजीनियर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रियली इंजीनियर्स आर ग्रेट। इंजीनियर्स एक ऐसी चीज है जो कभी भी आसानी से हार मानने वाली चीज नहीं है। यानी वे फॉरवर्ड आगे क्या होगा, आगे क्या रास्ता होगा, अक्सर रास्ता दिखाने का काम इंजीनियर्स करते हैं। वो बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि करियर प्रोग्रेशन के मामले में या जॉब अपॉर्चुनिटीज खासकर जो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं है। तो इंजीनियर्स और ये दूसरी चीज ये भी है कि इंजीनियर्स की जो नंबर है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो इतने बढ़ गए कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स बहुत ज्यादा पास आउट होने लगे, तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, तो लोग इंजीनियर्स को हल्के में लेने लगे। बट जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि इंजीनियर्स की वजह से क्या आयोग दैट इज यूपीपीएससी क्या फंस गया है इनके चक्कर में। वो क्यों कह रहा हूं, मैंने पहले भी देखिए एक बार ये वीडियो आपके सामने बनाया था और मैंने तब भी कहा था कि क्या जो इंजीनियर्स ने केस डाला है इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट अब आरओ पीसीएस अदर एग्जाम्स की भर्तियों पर भी पड़ेगा। तो अब वो सच हो रही है मेरी बात। मैंने तो करीब 2 महीने पहले ये बात प्रिडिक्ट की थी कि क्या इस चीजों का फर्क जो है अदर चीजों पर भी पड़ेगा, और मैं लगातार उसके बाद अपनी वीडियोस में ये कहता भी रहा कि आयोग दबाव में है। अब जब मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स को, खासकर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं रिजर्वेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ या मैं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के फेवर में हूं। तो थोड़ा सा, वैसे तो मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत है नहीं, जो समझते हैं वो समझते रहिए। बट फिर भी मैं उन्हें थोड़ा सा बता दूं, समझा दूं कि न ये मेरे फेवर में होने की बात है, न आपके अपोजिशन में होने की बात है, न किसी दूसरे के फेवर में या अपोजिशन में होने की बात ही नहीं। ये बात है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन जब तक चलता रहेगा, लागू होता रहेगा सही से, वो आपके मेरे सभी के फेवर में है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को किसी ने भी आज अगर नहीं यूज किया, नहीं लागू किया सही से, या उसको मिसयूज किया, कोई कल आने वाला किसी दूसरे पार्ट को मिसयूज करेगा, अपने हिसाब से यूज करेगा, तो वो जो आज हो सकता है कि आपके फेवर में है, कल आपके फेवर में नहीं होगा। फिर आप ये कहने के हकदार नहीं होंगे कि अब आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन को सही से यूज क्यों नहीं किया जा रहा है। तो बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसीलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ये तब इस तरीके की एक वीडियो लाया भी था और तब बताया भी था कि किस तरीके से आज की डेट में जो ओल्ड सिस्टम है और न्यू सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने उस वक्त डिस्कस भी किया था और बताया था कि इस तरीके से तो ये हो जा रहा है एक तरीके से कि जो रिजर्वेशन है वो एक तरीके से 50% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए हो गया है, जबकि मैंने वहां पे डेटा भी दिया था कि जो जनरल की जो तादाद है इंडिया में या यूपी में कहा जाए तो 20 से 22% मुश्किल से है जनरल कैटेगरी के जनरल की जो तादाद है वो नंबर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इन दिस न्यू सिस्टम व्हाट हैपेंड के द रिजर्वेशन इनडायरेक्टली 50% रिजर्वेशन इज फॉर जनरल्स। सो ये कहीं से भी मुझे तो जस्टिफाई नहीं लगता है। बाय द वे, फिर भी मैं क्लियर कर दूं कि आई एम ऑल्सो दी कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। वो बात अलग है कि अब मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, बट मैंने कभी भी जनरल कैटेगरी के रहते हुए इस चीज को कभी अपोज नहीं किया कि ये रिजर्वेशन क्यों है या क्यों नहीं है। मैं उन तरह की चीजों में कभी नहीं जाता। इस पर जिनको भी अगर डिस्कशन करना है, मेरे व्यूज देखने हैं, सुनने हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सेपरेटली रिजर्वेशन क्यों सही है या क्यों गलत है उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ। तो मैंने ये पहले भी कहा था, खासकर मैं इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि यू इंजीनियर्स, वी इंजीनियर्स रियली ग्रेट। पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा था वो हो रहा था, वो बात अलग है। बट नाउ इंजीनियर्स प्रूव कि आज इंजीनियर्स की ही इसी केस को, जो इंजीनियर्स ने केस किया आयोग को लेकर के, इस माइग्रेशन को लेकर के जो मैंने उस वक्त शो किया था, अब इन तमाम पीसीएस के कैंडिडेट्स हों, चाहे आपके आरओ के कैंडिडेट्स हों या अदर
कैंडिडेट्स हों, सभी इंजीनियर्स ने जो केस डाला आयोग में, उसी केस का जो है एक तरीके से हवाला दे रहे हैं, उसी की जो है एज ए उसको ही रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंजीनियर्स, इनका कंपैरिजन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। इन्होंने एक वे फॉरवर्ड, एक नया रास्ता दिखा दिया लोगों को। जो चीजें 2018 से गलत हो रही थी, ये अभी तक जो जो डिसीजन आया है उसके अकॉर्डिंग, अब उन चीजों को इन लोगों ने पिकअप किया। एक बार एग्जाम हुआ, इन्होंने पकड़ा और पकड़ करके दिखाया कि ये नहीं चलने वाला है, रिजर्वेशन जिस तरीके से होना है उसी तरीके से होगा। अल्टीमेटली मैं फिर ये बात दोहरा दूं जो मैं कहते आ रहा हूँ कि आयोग बैकफुट पर है। आयोग इसीलिए एई के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कराने की जल्दी से मूड में नहीं है। वो चाहता है कि उसके रिजल्ट्स को डिक्लेयर कराने से पहले पहले, या उसका केस कंप्लीट होने से पहले पहले, वो अपना काम कर लेना चाहता है। अदर एग्जाम्स को लेकर के अपनी चीजें वो कंप्लीट कर लेना चाहता है। जो अदर चीजें हैं उनको लेकर के वो चाहता है कि उसकी जो अदर एग्जाम्स है वो पूरे हो जाए। बट अब कल जैसे एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, फिर और धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया है कैंडिडेट्स अब रुकने वाले नहीं है, और अल्टीमेटली इस पर एक बड़ा डिसीजन होगा। थैंक यू वेरी